लड़की ने रात को मेरे को 12 साढ़े 12 बजे कॉल किया। तो लड़की ने बोला मैं फांसी खा रही हूँ, फांसी लगा सुसाइड कर रही हूँ। मैंने कहा भाई मैं ही मिला क्या तुम्हारे को, ये लड़का तुम्हें छोड़ के गया ना, मैं तुम्हारा काम इसलिए कर रहा हूँ कि तुम इस लड़के के लिए सीरियस हो, ठीक है ना। 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ लड़का 100% आ गया। भले कैसा भी प्रयोग करवा दो, हमारे द्वारा प्रोटेक्शन कवच बनाने के बाद वो उनके ऊपर लागू होगा ही नहीं। जब लड़के के ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह किया हुआ था ना, तो लड़के की कंडीशन कैसी थी सोचिए सर। माँ को बोलता है पापा को लपड़ मार मेरे सामने वीडियो कॉल करके। अच्छा हाँ, फिर पापा को बोलता है कि अब तुम वापस लपड़ मारो मम्मी को। एस्ट्रोलॉजी में कौन सा प्लैनेट है, या एस्ट्रोलॉजी में किस किस प्लैनेट में इसको ये ड्यूटीज़ दे रखी हैं कि इन सब चीज़ों के जो भी प्लैनेट्स हैं जो उनको रूल करते हैं, चाहे प्यार हो गया, इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, सेक्स हो गया, या अट्रैक्शन हो गया किसी और लड़का लड़की, लड़का लड़के के लिए, लड़की लड़की के लिए, वो सब कौन से प्लैनेट रूल करते हैं? शुक्र का ही होता है सर। शुक्र का? हाँ, शुक्र का मेन रोल शुक्र का ही होता है। अच्छा, तो शुक्र को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो आप। शुक्र को ऐसे एक्सप्लेन करने, शुक्र कैसा पड़ा है ग्रह बर्थ चार्ट में, अपन जन्माक्षर में देखते हैं उसके हिसाब से वो कैसा है। शुक्र भौतिक सुख सुविधा, वो ऐस भोग विलास, पूरा अपना जैसे बॉडी में जो धातु होती है वो उसका उस हिसाब से, सेक्स लाइफ हुआ, ये हुआ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, ये सब शुक्र को से ही अपन रीड कर सकते हैं। उसके अलावा तो कोई दूसरा है नहीं, मेन शुक्र को ही पूरा हैंडलिंग दिया हुआ इसके लिए। अच्छा, तो मुकेश भाई मुझे एक चीज़ बताओ ना कि ये कौन से हाउस में बैठा होना चाहिए शुक्र कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी? नहीं, आपकी मैरिड नहीं, मुझे मैरिड को में जानना ही नहीं इस बार। मुझे आपके रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे, कौन से घर पे बैठा होगा और कौन से घर पे बैठा होगा तो खराब होगा? डिपेंड सर करता है राशि के हिसाब से, ऊंच का बैठा है, नीच का बैठा है। कभी ऊंच का होता है तो वो बहुत सारा भोग विलास वगैरह करवाता है। कई ग्रह में ऐसे होते हैं जो नीच का होता है तो नीच। शुक्र ऐसा कारक है जिसमें कभी ऊंच का हो ना तो वो बहुत ज़्यादा भोग विलास वगैरह करवाएगा। जैसे लड़कियों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लड़कियों में ज़्यादा ध्यान देना। किसी का शुक्र बोलते नहीं है कभी फॉर एग्जाम्पल के यार इसकी गर्लफ्रेंड्स इतनी ज़्यादा है, ये शादी के बाद भी इसके ऑलरेडी बहुत सारी गर्लफ्रेंड और ज़्यादा बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं, अफेयर्स वगैरह, तो शुक्र पावरफुल है इसकी वजह से आ रहे हैं। और कई लोग बोलते हैं कि मैंने आज दिन तक जिंदगी में मेरे एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, तो शुक्र उसका सही नहीं है। अच्छा, उसकी वजह से ही होता है पूरा रोल। और एज देख लो, पूरा डायरेक्टर भी वही है और एक्टर भी वही है, सब कुछ वही है, विलन भी वही है, हीरो भी वही है, हीरो भी वही है और विलन भी वही है। तो मुझे एक बात बताइए ना कि यही आपको प्यार दिलवाने का भी रीजन है, यही आपका प्यार हटवाने का भी रीजन है? हटवाना कैसे? जैसे अगर नेगेटिव पड़ा हो तो हटवाएगा, जैसे पॉजिटिव पड़ा है तो दिलाएगा। जैसे पॉजिटिव है, अब इतनी सारी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है तो ये तो पॉजिटिव थोड़ी हुआ। पॉजिटिव अब सर डिपेंड करता है लड़कियों के ऊपर, वो किसके प्रति सीरियस है, वो किस लिए, उसका शुक्र ऊंच का है तो वो किस नजरिए से लड़कियों को देखता है, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और कई ऐसे होते हैं जो शुक्र उच्च का होता है लेकिन उसकी मेंटेलिटी, उसकी सोच अच्छी होती है कि नहीं मेरे को एक ही लड़की से प्यार करना है, इसी के साथ शादी करनी है, इसी के साथ जिंदगी गुजारनी है। अच्छा, और कई ऐसे होते हैं जो शादी के बाद भी बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, वो वाली बात होती है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी भी यही बढ़ाता है? यही सेक्सुअल एक्टिविटी यही बढ़ाता है। तो कैसे करता है, मतलब इसका ये कौन से घर में होना चाहिए? जैसे अगर आप मुझे बताओ, एक लेमैन आदमी है, कोई लड़की है वो या कोई लड़का है जो गर्लफ्रेंड दोनों में रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, तो उनको क्या देखना चाहिए? अगर उनके पास कुंडली मिल जाए अपने पार्टनर की तो उनको क्या देखना चाहिए कि भाई कौन से घर में बैठा है जो ये लड़का थोड़ा सा चालू हो सकता है या लड़की थोड़ी सी चालू हो सकती है? वो 5वां स्थान देखा जाता है। पांचवा स्थान, लव अफेयर वगैरह का 5वां स्थान, कुंडली का 5वां भाग होता है, 5वां स्थान। अच्छा, तो 5वें में होगा तो क्या होगा? शुक्र वगैरह का होता है तो 5वें उच्च का हो या नीच का है, कैसा है? नीच का होगा तो कई बार ऐसे कैसे जाए सर, जैसे शुक्र किसी का वीक पड़ा है या किसी से पीड़ित हो रखा है या दूषित हो रखा है किसी ग्रह से, तो वो अगर प्यार मोहब्बत में चला भी गया तो उसको धोखा ही मिलेगा। अच्छा। लड़की आगे सही नहीं मिलेगी, लड़की उसको मिसयूज करने वाली मिलेगी। अच्छा, मैंने एक जने की कुंडली देखी थी तो उसका शुक्र शायद किसी से पीड़ित हो रखा था लेकिन उसके बहुत सारे प्रपोजल आ रहे थे, तो मैंने कहा ये चीज़ तेरे को पथभ्रष्ट करवा रही है, तेरे को तेरे मार्ग से विचलित कर रही है ग्रह के हिसाब से, लेकिन तेरे को विचलित नहीं होना है। अच्छा, अब तू खूबसूरत लड़कियों को देख के विचलित हो जाता है तो तू अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। ओके, लेकिन होना नहीं है, ये तेरा एग्जाम एक तरह से जो कि शुक्र ले रहा है, होना नहीं है तेरे को विचलित। तो अगर हो गया तो पथभ्रष्ट मतलब पूरा भ्रष्ट ही हो जाएगा। अच्छा, ये वाली बात। तो उसका कहाँ पे था?
उसका आई थिंक कोई याद नहीं है कोई था, लेकिन उसके साथ कोई किसी ग्रह की बाहरी ग्रह की दृष्टि पड़ रही थी, तो उसकी वजह से उसका शुक्र थोड़ा वीक हो गया। तो उस वजह फिर भी उसको प्रपोजल वगैरह बहुत सारे ऐश और आराम मिल रहे थे, वो फुल ऐश और आराम वगैरह, खाना पीना, लड़कियों के साथ घूमना। वो खुद ही सोच रहा कि यार, अब मैंने उसकी कुंडली देखी, मैंने कहा यार तेरा शुक्र वीक है और तेरे को ऐसे, तो ठीक है हो रहा है तो आ रहे हैं, लेकिन वो उसको मार्ग से विचलित नहीं होना है, उसको इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसका शुक्र वीक है। ये जो गलत लाइन में जा रहा है ये तेरे को आगे जाके नुकसान पहुंचाएगी। तो शुक्र चीटर भी बनाता है? बिल्कुल। आपके पास तो बहुत केसेस आते होंगे। शुक्र मेरे पास तो ऐसे ऐसे केसेस आए जो शुक्र बहुत पावरफुल है जिनका। अच्छा। एक दो ऐसे केसेस आए जिनका थोड़ा वीक है। अच्छा। अब जिनकी शक्ल भी नहीं है, वो तो वो हो गया ना सर, एग्जाम्पल दे तो क्या बोलते हैं उसको, लंगूर के हाथ में अंगूर। अच्छा। वो वाली बात हो गई। क्या उनका चेहरा देखो तो ऐसे लगता है जैसे कोई बाहर की कंट्री से आया है, ऐसा। अच्छा। पूरा ब्लैक। और उनकी गर्लफ्रेंड्स वगैरह देखो तो हीरोइन जैसी। वो वाले, क्यों? उनका शुक्र बहुत पावरफुल है। हाँ। वो हो जाता है, अट्रैक्शन होता है। अच्छा भाई, मुझे एक चीज बताइए, अगर दोनों का ही शुक्र पावरफुल है तो दोनों अटैचमेंट बहुत ज्यादा होगा, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे। नहीं, पर वो फिर और लोगों के बिना भी तो नहीं रहते ना शुक्र मेरे वाले। पास दिल्ली का ही एक केस है। अच्छा। दिल्ली में एक लड़की थी, फैशन डिजाइनर कर रही थी। उसका केस है जे दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। ये हकीकत चीज़ है सर, इसमें कोई मन की बनाई हुई कहानी नहीं है। जी। लड़का शायद बाहर का था, हरियाणा साइड का, लड़की राजस्थान जोधपुर की थी। दोनों दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में रहते। यहाँ पे कोई फैशन डिजाइनिंग कॉलेज है वहाँ पे का। लड़के ने उसको छोड़ दिया। लड़का बहुत अच्छा था, लड़की भी बहुत अच्छी थी, छोड़ दिया। ठीक है, हमारे पास आए। लड़की ने रात को मेरे को 12 साढ़े 12 बजे कॉल किया। तो लड़की ने बोला मैं फांसी खा रही हूँ, फांसी लगा सुसाइड कर रही हूँ। मैंने कहा भाई मैं ही मिला क्या तुम्हारे को? फोन करके बता ले। हाँ, पोस्टल मैं ही मिला क्या तेरे को? दूसरे ने तेरे को नंबर ही नहीं मिले क्या? डायरेक्ट फोन करके मेरे को बोल दिया यार मैं तुम्हारे को जानता नहीं पहचानता नहीं, कहीं मिले होंगे मेरे वाया मीडिया कहीं से हाँ, नंबर। हाँ। तो उन्होंने कहा मैं सुसाइड कर रही हूँ। तो मैं क्यों, हो कौन तुम, पहले ये तो बताओ, फिर सुसाइड वगैरह जो भी करना है वो आगे की बाद में सोचेंगे करना है या नहीं करना है। तो अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो उसने जब इंट्रोडक्शन दिया ना, तो उसकी मम्मी का रिलेशन मेरे से निकल गया। अच्छा। दूर दूर से मेरे फ्रेंड के थ्रू। मैंने कहा सुसाइड करने की क्या बात है? पूरी डिटेल वगैरह भेजी, कुंडली डिटेल भेजी। मैंने देखा कि लड़का मेरे साथ मिसयूज करके इसने मेरे को छोड़ दिया। ओके। ठीक है, छोड़ दिया। ले 2 साल हम साथ रहे। 2 साल का कोई कोर्स किया, फिर कोई कोर्स किया, आई डोंट नो कौन सा कोर्स किया है, उन्होंने छोड़ दिया। मैंने उसको बोला 100% ये लड़का तुम्हारे पास आएगा। ओके। रोने लग गई। रोजाना वही टाइम, रात को 12 बजे मेरे को कॉल करती है, मैं मर जाऊंगी, रोना। मैं कहा थोड़ा पेशेंस रख, लेकिन मैं कर दूंगा काम। कुछ प्रयोग किए हमने, जैसे उनका शुक्र का भी देखा, शुक्र का भी प्रयोग किए। उनको मैंने रेमेडीज बताई है। मैंने बहुत सारी रेमेडीज नहीं बताई, मैंने खाली 1-2 रेमेडीज बताई उनको। अच्छा। ऐसा करो ऐसे करो, जैसे राधा कृष्ण मंदिर में जाके 5 गुलाब के फूल चढ़ाइए। ओके। ठीक है, ये कीजिए। और अपने जो ये लड़का तुम्हें छोड़ के गया ना, मैं तुम्हारा काम इसलिए कर रहा हूँ कि तुम इस लड़के के लिए सीरियस हो। हाँ। ठीक है ना? वो लड़का सीरियस है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो कार्य कर रहा हूँ और तुम रेमेडीज कर रहे हो, अगर लड़का सच्चा होगा तो 100% आएगा। 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ लड़का 100% आ गया उसके पास। अच्छा। उसकी मम्मी का कॉल आया मेरे पास। तो आप जैसे आपने बोला हमने कुछ प्रयोग भी किए, प्रयोग मतलब क्या, ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक टाइप? ना, ब्लैक मैजिक टाइप उसमें नॉर्मल प्रयोग होते हैं, किसी को मिलाने के लिए नॉर्मल प्रयोग होते हैं सर। इसमें ब्लैक मैजिक टाइप नहीं था। ब्लैक मैजिक किस में होता है कि हमारे पास कहीं केसेस आते हैं किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ, जैसे किसी का फैमिली में, अभी फैमिली में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे किसी के फैमिली में किसी फैमिली पर्सन ने करवा दिया, किसी का भाई का अच्छा बिजनेस चल रहा है बड़े का, तो छोटे वाले ने किसी से मिलके करवा, जलन ईर्ष्या की वजह से। तो ऐसे केसेस जाते हैं। किसके लिए करवाते हैं ब्लैक मैजिक? उसकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए। रोकने के लिए। वो हम नहीं होने देते हैं। क्यों? ये गलत काम है। क्यों किसी को, कोई इंसान अपने कर्मों से और अपनी मेहनत से और अपने विश्वास और लगन से आगे बढ़ रहा है, तो आप उसको क्यों रोक रहे हो? बिल्कुल, आप बल्कि सीखो उससे। तो हमारे पास आते हैं तो हम उसको ब्रेक करते हैं। और ब्रेक करने के बाद भी यही होता है कि उनका ब्रेक कर देते हैं, पूरा नेगेटिव एनर्जीज वगैरह का ब्रेक करते हैं। फिर वो वापस ऊपर चढ़ता है, तो लोगों जो कराता है उनको पता चल जाता है कि यार हमने तो करवा दिया, ये वापस कैसे ऊपर चढ़ने लग गया। तो वो वापस कराने की कोशिश करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, उनके ऊपर प्रोटेक्शन कवच बना देते हैं। अच्छा। भले कैसा भी प्रयोग करवा दो, हमारे द्वारा प्रोटेक्शन कवच बनाने के बाद वो उनके ऊपर लागू होगा ही नहीं। और उनकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक पाएगा।
तो ये हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं। ओके। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी वाला हमारे पास आता है, हम उनकी नेगेटिव एनर्जी तोड़ के उनके ऊपर ऐसा प्रोटेक्शन कवच बनाते हैं, चाहे वो इंडिया के किसी भी तांत्रिक जगह चला जाए, हमारी इस प्रोटेक्शन को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नेगेटिव एनर्जी असर नहीं करेगी। नहीं करेगी। अच्छा, तो आपके पास वैसे वाले जबकि कराने वाला खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और लग क्यों नहीं रही। तो मुझे बताइए, हम लोग आज काले जादू की बात नहीं करेंगे, आज हम प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे सारी। तो मुझे एक चीज़ बताइए, तो आपके पास लड़के लड़कियां ऑब्वियसली आते होंगे कि मेरे को ये लड़का पसंद है, मेरे को ये लड़की पसंद है, कैसे मिलेगी या कैसे मिलेगा? बिल्कुल। तो ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अननोन पर्सन नहीं होना चाहिए। अभी कोई आके बोल दे मेरे ये सेलिब्रिटी पे कर दो वशीकरण, तो ऐसे थोड़ी होता है सर। सेलिब्रिटी आपको जानती है क्या? कैटरीना कैफ के नहीं तो बहुत सारे लोग मेरे को आके बोल देंगे ऐश्वर्या राय का वशीकरण कर दो, वो थोड़ी करेंगे। अब ऐश्वर्या जी क्या तेरे को जानती है क्या भाई? तो फिर उसमें दोनों का जान पहचान और आत्मा जागृत होनी चाहिए कि अगर मैं किसी इंसान के सामने उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लूं कि यार यार तेरी वो गर्लफ्रेंड, अरे यार वो एकदम उसकी आत्मा जागृत होनी चाहिए कि हाँ यार ये बंदा कैसे जान रहा है मेरी गर्लफ्रेंड को। ये अब कोई इंसान के सामने अपन लेंगे कि कोई सेलिब्रिटी का नाम ले लेंगे, अरे यार वो हीरोइन है उसको जानते, अब वो जानेगा ही नहीं तो वो क्यों हाँ भरेगा? क्योंकि उसकी आत्मा जागृत, दिल आत्मा फीलिंग जागृत नहीं हुई है। किसी का नाम लेने से अगर कोई लड़के को लड़की धोखा दे देती है, 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद बात नहीं होती है, 1 महीने 2 महीने, और 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद अगर उस लड़की का नाम ले, तो वो वाली बात हो गई ना, जले हुए पे नमक छिड़क रहे हो, क्यों उसकी याद दिलवा रहे हो वापिस, तो वो वाली बात है। अच्छा, तो मतलब ये आप कह रहे हो ये वशीकरण की बात कर रहे हो? वशीकरण की बिल्कुल होता है, लेकिन एक दूसरे का जानना जरूरी होता है। और वशीकरण कब होता है? जब हस्बैंड वाइफ के ऊपर। कब होता है? कई मेरे पास ऐसे केसेस आए हुए, कोर्ट में डिवोर्स की फाइल रखी हुई है। आपको पता हो तो कोर्ट में जब डिवोर्स की फाइल रखते हैं तो जज 6 महीने का अल्टीमेटम देता है। बिल्कुल देता है ना। वो क्यों देता है? दोनों एक दूसरे को वापिस, अगर किसी का घर बस रहा है तो बस जाए, वो 6 महीने की मुद्दत होती है, वो जानबूझ के दी जाती है कि 6 महीने में। कई ऐसे कैसे जाए जज के पास, पलट जाए, कुछ हो जाए। वो जज अपनी जगह सही है, क्या पता 6 माइंड डाइवर्ट हो जाए, ब्रेन वॉश हो जाए, दोनों एक दूसरे से मिलना हो जाए वापिस, और एक दूसरे से प्रोमिसेज हो जाए कि अब ऐसा नहीं करेंगे। फिर 6 महीने बाद वापिस हियरिंग होती है तो जज के सामने बोलते हैं हाँ सॉरी सर हमें नहीं चाहिए डिवोर्स, हमारा सब समझौता हो गया। तो वशीकरण से ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो ही जाए कि लड़की वशीकरण देने के लिए तैयार होगी और लड़का दिलो जान से प्यार करता है, तो उसका घर बसाना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, ये वशीकरण संभव है। ये तो वशीकरण करने में मजा ही आता है, क्यों किसी का घर बस रहा है तो वशीकरण जरूरी। लड़का नहीं रह रहा है लड़की के बिना तो अच्छी शादीशुदा है और नहीं रह रहा तो आपके पास ऐसे वाले नहीं आते जो मतलब जो एक दूसरे को जानते हैं लेकिन लड़की प्यार नहीं करती उससे? नहीं, ऐसा हम करते ही नहीं है सर। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा हम नहीं करते सर। जैसे एक वो फिल्म आई थी, मुझे भी आपने देखी होगी अभी, वो शैतान करके, उसमें वो गोली सी खिलाता है उसको, फिर उसके बाद वो तो नहीं पहचानती होती, उसमें सच्चाई है वैसे? लेकिन देखिए सर, फिल्मों का तो हम कह सकते हैं फिल्में बनती है इमेजिनेशन से ही बनती है। फिल्मों का अर्थ ही होता है इमेजिनेशन। अगर ये ओरिजिनल वशीकरण तांत्रिक की बात करें ना, हीरो ये जो फिल्म वगैरह बनाते हैं, इनके सामने ओरिजिनल वशीकरण या तांत्रिक की बात करेंगे तो ये खुद डर जाएंगे। अच्छा, उनको इतना डीपली पता नहीं होता है। इमेजिनेशन क्या है कि कहीं ये मूवी जैसे बनी थी, ये किसी दूसरी मूवी बनी थी, इससे पहले ये मूवी बन गई थी उसकी कॉपी करके जैसे ये बनाई थी, तो उन्होंने देख के बनी है, अच्छी बनी मूवी। गुजराती फिल्म हाँ, ये जैसे मूवी अच्छी है ऐसा नहीं है भाई, अच्छी मूवी थी, अजय देवगन सर थे, आर माधवन सर थे, अच्छी मूवी बनी, लेकिन ये इमेजिनेशन है, ऐसा होता नहीं है, इमेजिनेशन किया गया। मतलब जानना जरूरी है, बस यही होता है। तो मैंने कितनी बार सुना है कि अननोन लोगों के ऊपर, जैसे वीडियोस भी आपने भी देखे होंगे, कोई बाबा लोग आते हैं घर में, वो लड़कियां या जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी मर्जी से ही उनको सब कुछ दे देता है, कई बार ऐसे चले जाते हैं। सर एक क्लाइंट आते हैं हमारे पास, बोलते हैं, जैसे एक क्लाइंट आया था मुंबई के थे, तो उनके लड़के ने उसके लड़के को, जो न्यूजीलैंड में रहता था, उसका लड़का कोई अदर कास्ट की लड़की के साथ फंस गया था। ओके। उसके लड़के के ऊपर करवा दिया था। अब वो लड़का था अलग समाज का था, तो उसके मम्मी पापा बहुत रेपुटेड फैमिली से थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, दोनों रिटायर्ड हो गए थे। वो बोले लड़की से हम शादी करवा देंगे नो डाउट, लेकिन उनका धर्म अलग है, मतलब जात पात अलग है, वो अपने उनके समाज की नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को फोटोग्राफ्स दिए, फोटो में मैंने देखा अपने माला से वगैरह, गुरु की जो माला होती है उनके साधना से वगैरह देखा, तो मैंने देखा वास्तव में लड़के के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है।
अच्छा। क्यों किया? क्योंकि लड़का न्यूजीलैंड के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट पे था, ओके, तो बहुत लड़की अच्छा। लड़की वालों ने कर रखा था। लड़की वालों ने, अच्छा। ताकि ये लड़का मेरी लड़की को मिल जाए। ओके। मैंने उस लड़के को पूरा हटा दिया। अच्छा। मैंने लाइव बताया कि ये देखो, वो मेरे पास आए थे दोनों, मम्मी मैं भी एक बार मुंबई उनके घर जाके आया, हटा दिया। फिर मैंने हटाने के बाद वो लड़का थोड़ा नॉर्मल हुआ। जब लड़के के ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह किया हुआ था ना, तो लड़के की कंडीशन कैसी थी सोचिए सर। रोज न्यूजीलैंड के अंदर लड़का ड्रिंक करता था, ओके। जबकि वो उससे पहले ड्रिंक नहीं करता था। ड्रिंक करता था, मदर फादर को रात को रोज फोन करके गाली बोलता था। अच्छा। और ऐसी गालियां बोलता था जो एक बेटे के लिए शर्मनाक बात होती है। बेटे को, अपने माँ बाप को, इस दुनिया में मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई बेटा होगा जो अपने माँ बाप को इतनी गंदी गालियां बोल सकता है। माँ को बोलता है पापा को लपड़ मार मेरे सामने वीडियो कॉल करके। अच्छा। हाँ, फिर पापा को बोलता है कि अब तुम वापस लपड़ मारो मम्मी को। और आज जो घर में टीवी लेके आए थे ना, कल परसों नहीं, उसको फोड़ के बताओ मेरे को वीडियो कॉल के। वो न्यूजीलैंड से वीडियो कॉल कर रहा है वो, और बोल रहा है टीवी को फोड़ के बताओ। ठीक है, टीवी फोड़ दी। सुबह उठ के बोलता है पापा गलती हो गई, मम्मी गलती हो गई, मैंने सब आपसे ऐसा करवा दिया। अरे भाई, करवा तो दिया, किसी की फीलिंग्स के साथ तुमने खिलवाड़ तो कर दिया, और अभी माफी मांग रहा है। रात को तुम वो वापिस दारू के पी के खाना पीना करके फिर और मम्मी पापा को कहेगा मारो एक दूसरे को। और ये जो कल तो टीवी फोड़वाई, आज बोलेगा फ्रिज फोड़ो, कल बोलेगा वॉशिंग मशीन फोड़ो। तो ये क्या घर में ऐसे फोड़ने के लिए थोड़ी लेके आते हैं। मम्मी पापा का फोन आया, बहुत अच्छे और बहुत जेन्युइन पर्सन थे दोनों, हस्बैंड वाइफ। मतलब उनको मिलके ऐसा लगा मेरे को कि इनका मेरे साथ रिलेशन है कुछ पूर्व जन्म का, मदद करनी चाहिए। हाँ, आए नेगेटिव एनर्जी मैंने हटाई, एक दो जगह में लेके गया उनको, अच्छा नेगेटिव पूरा हटाया। अच्छा। आज लड़का बिल्कुल नॉर्मल है। विदिन 6 मंथ लगा मेरे को उनका कार्य करने में अच्छे ढंग से, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होता है, थोड़ा उसमें टाइम लगता है। देखिए सर, नेगेटिव एनर्जी का एक काम होता है, चढ़ती बहुत जल्दी है, उतरती बहुत लेट है। तो 6 महीना लगा उसको उतरने में। आज उसके दोनों मम्मी पापा न्यूजीलैंड में उसके साथ है। अच्छा, तो वो लड़की से बच गया वो या नहीं? 100% बच गया, और अपने समाज में शादी हो गई। अच्छा। मेरा कार्ड आया था, उनके इनविटेशन आया था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। अच्छा, तो मुझे भाई एक बात बताइए, इसमें जो वशीकरण की थोड़ी सी मुझे और समझाना आप। वशीकरण का पता कैसे चलता है किसी को कि मेरे ऊपर वशीकरण हो रखा है? पता चल सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जैसे मान लो किसी लड़के ने लड़की के ऊपर करा रखा है, ठीक है, तो वो लड़की लड़के का ही कहना मानेगी। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल मूवी का दिया, तो वो लड़की उनका ही कहना मानती है। ठीक है, उस लड़की को बोलते हैं जा तेरे पापा को मार, तो वो मारती है। तो वो ऐसा ही होता है उसमें। अच्छा, ऐसा ही होता है वशीकरण में। क्या, जैसे लड़के ने लड़की के ऊपर करा रखा है, तो लड़की लड़का कहे जैसा करेगी। ओके, ठीक है, और लड़की ने लड़के के ऊपर करा रखा है, तो लड़का वैसा ही करेगा जो लड़की कहेगी। तो ये होता कैसे? इसमें क्या चाहिए? क्या इसमें होता है? फोटोज वगैरह काम में लिए जाते हैं। फोटोज? और ये कैसे, मुझे भाई होता कैसे है? हमारे शमशान टाइप में जाके हमारे राजस्थान का एक केस है। मैंने उस लेडीज को देखा है सोशल मीडिया के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले मैंने आपको बताया था ऑफ कैमरा, वो लड़की की सोशल मीडिया से फोटो लेके उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी कर दी। जानता था वो लड़का उसको, लेकिन फोटो नहीं मिल रही थी उसको। अच्छा, फोटो कैसे लाए? वो अलग स्टेट में, ये अलग स्टेट में, लेकिन जानता था एक दूसरे को। फिर उसकी सोशल मीडिया से फोटो लेके उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी कर दी। सोशल मीडिया पे फोटो नहीं डालनी चाहिए? नहीं डालो, वो टेंशन नहीं, लेकिन एक दूसरे का जानना भी तो जरूरी होता है ना। मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया, अगर आप करवाते हो तो जानना जरूरी होता है। मैं बोलूँ बैंक मैनेजर का वशीकरण कर देता हूँ, पैसे लूट लूंगा, वो नहीं होता। बैंक मैनेजर ऐसे थोड़ी होता, वो चीज़ नहीं होती। वशीकरण कब होता है? किसी का घर बसाना, किसी का अगर गलत हो रहा है तो हम करेंगे वो काम, गलत कार्य को हटाने का। अब जैसे उसका ब्लैक मैजिक का या कुछ नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग किया था, हमने उनको बुलाया, कुछ हमारी जगह होती है वहाँ पे, जगह होती है वहाँ पे बुलाया, नेगेटिव एनर्जी का काम किया। तो फिर लड़के का नाम पता चला कि हाँ इसने करवाया है। थोड़े दिनों बाद ऐसे ऐसे पता चला, क्या निकला, तो वह वास्तव में हुआ था। फिर उसका प्रोटेक्शन हो गया, अब कोई टेंशन नहीं। अब तो बस फोटो से ही किसी को भी आप वश में कर सकते? जानना जरूर, पर एक दूसरे का फोटो तो ऐसे नहीं है। फोटो तो अपने को रास्ते में भी मिल जाएगी किसी की, ऐसा नहीं है खूबसूरत लड़की की रास्ते में फोटो मिल गई इसका मतलब ये नहीं। मैं वो नहीं कर रहा, जैसे मैं किसी खूबसूरत लड़की को जानता हूँ और मेरे पास उसकी फोटो भी आ गई, लेकिन जानना जरूरी है। हाँ, वही मैं जानता हूँ उसको, तो वशीकरण हो सकता है ऐसे हालत में? बिल्कुल हो सकता है सर, लोग करते हैं बिल्कुल। लेकिन मैं इस चीज़ में नहीं, मैं हमेशा वशीकरण
सही प्रयोग करता हूँ, जो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को वादा करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं कि हम इसका एक दूसरे का साथ दे दें। नॉट अ मिसयूज के लिए हम वशीकरण, मिसयूज के लिए हम वशीकरण कभी नहीं करते। अच्छा, आजकल मेरे पास, जैसे अभी मेरे पास कॉल आते हैं, मेरे साली पे वशीकरण कर दो। साली? हाँ, मेरी वाइफ है जो, ठीक है, हाँ मेरी साली बहुत खूबसूरत है, साली पे उसने सीरियसली ले लिया। साली तो बहुत अच्छी रहे से, साली तो होती है आधी घरवाली, उसने हाँ सीरियसली ले लिया। सीरियसली ले लिया। और वो अब साली है तो खूबसूरत हो गई, तो भाई क्या करे, ये तो साली की गलती है कि वो खूबसूरत हो गई और तेरा उसके ऊपर मन आ गया, तो हम ये नहीं करते। अच्छा, क्योंकि तेरे वाइफ का ही घर बिगड़ेगा। बिल्कुल। वशीकरण कर दिया, ये बात छुपनी तो है नहीं, आउट तो होनी ही है। बिल्कुल। तो वो वाली बात, ऐसा हम काम नहीं करते। कई कॉल आते हैं कि इसके ऊपर कर दो, इसके ऊपर कर दो, आप ये बोलो, आप जितना पैसा बोलोगे हम दे देंगे, लेकिन नहीं, जो लीगल है वही काम करेंगे, इलीगल वाला काम नहीं। सबसे ज्यादा किस टाइप के कॉल आते हैं? जैसे तो आपने साली वाला बताया। कोई आते हैं सर, जैसे मेरे सामने कोई भाभी रहती है बहुत अच्छी है, आप कर दो ना, फोटोज वगैरह जो मांगोगे, जो पैसा बोलिए। नहीं, क्यों, वो भाभी है तो वो भाभी बनी है, किसी की बीवी है तभी तो आप उसको भाभी बोल रहे हो, उसका क्यों गर्व खराब करे अपन। बिल्कुल सही है ना सर, वो अच्छी बात है। तो इसका तोड़ कैसे होता है? तोड़ अगर किया हुआ होता है तो तोड़ हम कर देते हैं, ब्रेक। कोई कई जगह होती है, जैसे वशीकरण की जाए, पूजा का स्थान होता है जिसको घाट बोलते हैं, वहाँ पूजा के घाट स्थान होते हैं, दोनों का फोटोज वगैरह, अगर दोनों आना चाहे वो भी आ सकते हैं, उनके द्वारा पूजाज वगैरह करके हम तोड़ देते हैं। दोनों तो क्यों आएंगे, एक ने तो कर ही रखा नहीं, होता है। वो दोनों नहीं, जैसे किसी ने किसी लेडीज के ऊपर कर रखा है, हाँ। तो उसके हस्बैंड को पता चल गया मेरी वाइफ के ऊपर किया, तो दोनों हस्बैंड वाइफ को बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वाइफ तो कर नहीं पाएगी, तो हस्बैंड के हाथ से करवा देंगे। अच्छा, तो मुझे एक बार बताइए ना कि कोई ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे रिश्ते, जैसे अभी तो आप तो जबरदस्ती वाली बात हो गई वशीकरण, हाँ, तो, जबरदस्ती, है ना, कि मतलब दोनों एक दूसरे को चाहते भी हैं लेकिन वो रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा। जैसे आपने बताया कि भाई कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे जाके एक क्रिया कर जाती है, तो ऐसे कोई पूजा भी होती है कि नहीं? पूजा जैसे कोई रिलेशनशिप में है, जैसे किसी का दो कपल है, रिलेशनशिप में है, ठीक है, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या इसके घर वाले नहीं मान रहे, कभी लड़की का मन हो जाता है कि यार मेरी घर वालों की वजह से छोड़ो, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, या लड़का बोलता है मेरे घर वालों का प्रेशर है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तो उसमें हमारा होता है, जैसे हमारे पास आते हैं, हम कुछ प्रयोग वगैरह करके, राजस्थान के अंदर इस्किया गजानन जी मंदिर है, इस्किया गजानन जी का मंदिर, अच्छा, गणेश जी का, अच्छा, वहाँ भेजते हैं, वहाँ जाके दर्शन करके आओ, 100% आपकी मुराद पूरा होती है। लो प्रॉब्लम का कैसा भी प्रॉब्लम चल रही हो, वहाँ पे सॉल्यूशन होता है। तो नाम ही इस्किया गजानन जी, वर्ष में एक बार खुलता है, उनका एक दिन होता है पर्टिकुलर, आई डोंट नो, लेकिन उस दिन खुलता है, लेकिन ऐसे आप दर्शन कर लीजिए, कभी भी जा सकते हो। पर लेकिन स्पेशली प्यार मोहब्बत के लिए अगर आप जा रहे हो तो साल में कुछ ही दिन के लिए खुलता है वो? नहीं, वैसे रहेगा, आप दर्शन कर सकते हो, लेकिन खुलने का वर्ष में एक बार ही होता है। इस्किया गजानन जी, ये शायद आपने नाम नहीं सुना होगा। ये कहाँ पे है इस्किया? जोधपुर राजस्थान के अंदर। जोधपुर राजस्थान। इस्किया गजानन, मतलब भगवान काम ही ये कर रहे हैं कि जोड़ियां बनती रहें। उनको भी तो पता है ना, अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, नेक दिल वाले होंगे, एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करने वाले वही आएंगे। बाकी अब है ना सर, अगर सच्चे दिल से कहीं पे भी जाए तो मुराद पूरी होती है। वैसे कि वैसे सच्चे प्यार करने वाला होगा और वहाँ दुआ करेगा, इसके गजानन जी, तो उनका 100% पूरा होगा। ऐसे टाइम पास वाले जाएंगे तो उनका मैं तो बोलता हूँ वहाँ जाना ही मत। ओके, सही है ना सर? नहीं तो टाइम पास वाले आपके पास आएंगे ही क्यों? तो टाइम पास नहीं, मंदिर का बोल रहा हूँ, टाइम पास वाले आ गए और मंदिर, चलो मेरा जैसे शो देख के चले गए कि हाँ जोधपुर में सर्च करके इसके गजानन जी मंदिर चले जाते हैं, हाँ तो हो गए, तो टाइम पास वालों के लिए वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि खुद भगवान है, उनको पता है ना, वो आते हैं वक्त की सोच से उनको पता चल जाता है कि वो कैसी सोच रख के आया है यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा मुकेश भाई, मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे हम लोग अभी शुक्र की बात कर रहे थे जी, शुक्र और किस किस चीज़ को रिलेट करता है? जैसे क्या सेक्सुअल वेलबींग को भी शुक्र ही रिलेट करता है? बिल्कुल सर, मेरे पास एक केस आया था, यूएस का था, एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी, लड़के से प्यार हो गया, ये रियल केस है, ये राजस्थान जोधपुर का केस है। तो लड़की आई थी, लड़की बहुत स्मार्ट थी, अच्छी थी, तो आई मेरे पास, मेरे किसी के थ्रू आई, मेरे बहन बनाई हुई थी, कोई एक लेडीज़ थी, उनके थ्रू आई मेरे पास। लड़के ने शादी कर ली, ठीक है, फर्स्ट डे से ही लड़का, जब पति पत्नी का दोनों का मिलन होता है ना फर्स्ट डे से, उस दिन से वो लड़का उससे मुंह चुरा रहा है। अच्छा, फर्स्ट डे से ही, मतलब कुछ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बन रहे हैं? बिल्कुल ही नहीं बन रहे थे फर्स्ट डे से। चलो छोड़ो, फर्स्ट डे है तो लड़की समझेगी छोड़ो कोई बात, ठीक है, थका हुआ होगा कुछ। हाँ, और जैसे कोई बाधाएं होगी या कुछ बोलते हैं कि हाँ ऐसा, चलो होगा, 1 महीना 2, वो तो मुंह चुरा रहा है लड़की के पास ही। प्रेम, चलो कोई जरूरी नहीं है सर कि हर इंसान सेक्स का भूखा हो,
प्रेम प्यार सी बातें करे, नॉर्मल रोमांटिक हो, वैसे शुक्र रोमांटिक है, रोमांटिक ही बन जाए तो पता चले हाँ मेरे प्रति ये सीरियस है, वो तो भाग रहा है उससे। अच्छा, ठीक है, इन लोगों ने लव मैरिज करी थी? बिल्कुल लव मैरिज करी थी, आए? बिल्कुल लव मैरिज। और उसके बाद एकदम से पलट गया? पहले फिजिकल, कई बार ऐसे लव मैरिज लव अफेयर वाले होते हैं, कहीं ऐसे लव अफेयर होते हैं जो शादी के पहले फिजिकल हो जाते हैं, हाँ। कहीं नहीं होते। हाँ, ठीक है, तो नहीं समझते थे, एक दूसरे को इतना माइंड में नहीं लेते हैं, क्या नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं, लड़का अच्छा होगा, तो वो खुद ही चाहता है कि शादी के पहले अपन ये नहीं करें। तो शादी के बाद वो लड़का मुंह चुरा रहा था, फिर लड़की, उसका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो गया? इलाज वगैरह करवाया लड़के का, आई थिंक यूएस में कोई सिटी थी, आई थिंक याद नहीं है, यूएस की थे। डिवोर्स हो गया, पेमेंट पैसा वगैरह ले लिया, लड़की ने जो भी खर्चा तो आ गया। फिर वो लड़की मेरे पास आई, डिवोर्स होने के बाद वो लड़की मेरे पास आई। उसने मेरे को पूरी डिटेल बताई, मैंने उसका जन्माक्षर लिया, सब देखा, उसके फोटोग्राफ्स लिए। उसको मैंने एक ही चीज़ कही थी, तेरे को एक दोस्त लगा हुआ है। तेरे को एक लड़की को एक दोष लगा हुआ मैंने है? कहा तेरे को एक दोस्त लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं तुलसी दोष। अच्छा, पीरियड के अंदर तुमने तुलसी को हाथ लगा दिया, ओके, तुलसी दोष लग गया, इस वजह से तेरे हर चीज में अड़चन आ रही है। ये चीज किसी को पता नहीं है सर। या लेडीज जब टाइम पीरियड में होती है या तुलसी के ऊपर छाया पड़ जाती है, तो वो भी लेडीज को तुलसी दोष लगता है। ओके, ठीक है, कि हाँ जी बिल्कुल लगा है। ठीक है, तो आप माफ़ी मांगिए, तुलसी में रोज़ दिया कीजिए और अगरबत्ती कीजिए, सुबह सुबह शाम आपको करना है। ठीक है, किए, वो कर दिए। फिर मैंने उसका जन्माक्षर देखा, जन्माक्षर वगैरह देखे, शुक्र वगैरह का कुछ ऐसा बता रहा था। फिर एक लड़के के वो रिलेशन में चली गई, बहुत अच्छा, मतलब उसके साथ ज्वेलरी का शोरूम था, बहुत अच्छे। मैंने उसको यही बोला, कई लोगों की कुंडली में ऐसा होता है सर कि शारीरिक सुख नहीं होता है। अच्छा, मैंने उस लड़की को बोल दिया, तेरे शारीरिक सुख नहीं है, तू शादी कर भी लेगी तो तेरे साथ धोखा ही होगा। सेकंड पर हस्बैंड से भी गड़बड़? गड़बड़। कई लोगों की कुंडली, ये हकीकत बात है सर। उस लड़की की कुंडली, अब वो लड़की अगेन एंड अगेन कुंडलियाँ मेरे को भेज रही है रोजाना व्हाट्सएप पे, इसका देखो, इसका कैसा है, मतलब हेल्थ वाइज। वो कुछ चीज़ नहीं पूछती है मेरे को, एक ही चीज़ पूछती है, हेल्थ वाइज बता दो कैसा है। अब यार वाजिब है सर, शादी करके कोई खाली पैसे दौलत की रईसी करनी नहीं है, फिजिकल भी जरूरी है, हर चीज़ मेंटली वगैरह सब, फिजिकली भी तो जरूरी है यार इंसान को आगे वंश बढ़ाने के लिए वगैरह। तो वो लड़की कुंडली बेच के हर लड़कों की कुंडली बेचती है, इसकी भेजी, कल 2, एक दिन तो 5-5 कुंडली भेजी मेरे को। मैंने कहा तेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन फिर भी होगा तो कुछ प्रयोग है, वो मैं बताऊंगा। फिर मैंने धीरे धीरे करके उसको कुछ प्रयोग बताए, कुछ किया उन्होंने। चांदी की जो मालाएं है, कड़ा वगैरह ये पहनाना, चेन वगैरह पहनाना, शुक्र की पूजा वगैरह, ऐसा कुछ किया। आज उसकी लाइफ सेट हो गई, उसका उसके ही समाज में लड़का मिल गया। पहले लव मैरिज की, अब उसको उसी के समाज में एक अच्छा रेप्यूटेड अच्छी पोस्ट वाला लड़का मिल गया, हेल्थ वाइज वगैरह सब है। आज अपनी फैमिली लेके वो बैठी है अच्छे घर में। अच्छा, अब वो मतलब अब उसको टोटल फिजिकली मेंटली सब, हेल्थ वाइज फाइनेंशियल सब अच्छा है उनका। तो वैसे जो हमारी सेक्सुअल हेल्थ होती है उसको कौन सा घर डिनोट करता है? शुक्र पे डिपेंड करता है कौन सी राशि में बैठ, मतलब ऊंच का है, नीच का है, कैसा है, खड्डे में पड़ा है, सूर्य के साथ शुक्र बैठ गया, अच्छा, तो शुक्र जल गया, तो उस टाइप में होता है। तो शुक्र की स्थिति देखी जाती है, सबके बर्थ चार्ट अलग अलग होते हैं सर। किसी का शुक्र कहीं पे पड़ा है, किसी का शुक्र कहीं पे पड़ा है, वो वाली बात है। शुक्र ऐश और आराम का भी है। अच्छा, वो तो है ही। शुक्र के हाँ, ऐश और आराम का, पैसे का, फाइनेंशियली पैसा देना, हाँ, दौलत शोहरत, वो वाली बात है। कई रेमेडीज बताते हैं, ये करो, ये मत करो, ग्रीन कलर से यहाँ पे कुछ लिखो, ग्रीन कलर से सर्कल बनाओ। मैं इन चीज़ों में नहीं मानता हूँ। अगर आपको शुक्र अच्छा करना, स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं डेली बेसिस की रेमेडीज बताता हूँ सर, जो आप हर इंसान कर सकता है, चाहे कैसा भी हो। सुबह इंसान उठता है, नहा धो के स्नान करता है, हर इंसान करता है, चाहे कैसा भी हो। पाठ पूजा घर में करता है, उसके बाद आप मंदिर जाइए, मंदिर जाइए। अगर किसी का शुक्र वीक है तो मैं तो बेस्ट मानता हूँ भोलेनाथ के मंदिर जाना स्टार्ट कर दीजिए, शुक्र ठीक हो जाएगा, अच्छा ठीक हो जाए। हर शुक्रवार को आप, लोग बोलते हैं गंगा जल स्नान, ये सॉरी गुलाब जल पानी में डाल के स्नान करो, कोई बोलता है इत्र डाल के करो। इतना नहीं होता है सर, लोगों के पास टाइम नहीं है। कोई इत्र लाएगा, गुलाब जल लाएगा, सब कॉस्मेटिक आइटम वही इकट्ठा कर देगा, तो घर वाले बोलेंगे क्या हो गया भाई, क्या दुकान खोल रखी है क्या? सही है ना। मैं तो सब यही मानता हूँ, ऐसी रेमेडीज करो जो आप रेगुलर कर सकते हो। जैसे कि मंदिर जाना, तो मंदिर जाना कोई, मैं रेमेडीज नहीं मानता हूँ इसे। ठीक है, अपन कर रहे हैं, लेकिन मंदिर हमेशा अच्छा ही रहता है। पुण्य कर रहे हो आप और अच्छा कर रहे हो, भगवान के प्रति
विश्वास बता रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, तो वो रेमेडीज तो होती ही है। हर फ्राइडे के दिन शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग को दही से स्नान करवाना स्टार्ट कर दीजिए। दही रखा और दही से ऐसे स्नान करवा दीजिए शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग को, आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। बस ये करना है। और ये नहीं कर सकते, एक रेमेडी मैंने अभी पीछे सुनी थी, आप तो शिवलिंग के ऊपर दही लगाने को कह रहे हो, वो उनकी रेमेडी थी कि प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर दही लगा लो। सर ये नहीं होता है सर, कोई नहीं करता है। देखो सर, आज घर पे प्राइवेट पार्ट्स पे दही लगाएंगे तो देखो मेरी बात सुनो, आप कहीं पे चले गए, आप लगाओगे तो आप लोग क्या समझेंगे? आपको कहीं पे दही मांगोगे, किस लिए चाहिए? प्राइवेट पार्ट्स पे जाके तो कोई क्यों आएगा, पर घर पे भी क्यों लगानी है? नहीं लगानी है सर, आपको ये करना ही नहीं है ना। और शुक्र और भी अच्छा करना है, आप हमेशा हर सोमवार बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाइए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाइए, क्योंकि बेलपत्र के पेड़ के नीचे शाम को लक्ष्मी जी हमेशा वहां पे कचरा निकालते हैं। अच्छा। हाँ, विष्णु जी की शादी किसने करवाई लक्ष्मी जी से? विष्णु जी की शादी किसने, ये तो मुझे लक्ष्मी जी की शादी विष्णु भगवान से किसने करी? भोलेनाथ ने। बोले उनकी, और जबकि भोलेनाथ की शादी सती से विष्णु जी ने करवाई। ठीक है, तो ये है, आप भोलेनाथ के मंदिर जाइए। अगर और भी पैसों की प्रॉब्लम आ रही है तो आप घर से तांबे का लोटा लीजिए, कमल गट्टा आता है छोटा सा, वो घर पे ही डाल दीजिए। सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर जाइए, ओम नमः शिवाय करके, घर से पानी होना चाहिए, ना कि मंदिर से ही आप ले लो। अच्छा। घर का पानी होना चाहिए, घर से लेके जाओ, फिर वहाँ पे कमल गट्टा डाल के तांबे के लोटे में फिर भोलेनाथ को चढ़ाना स्टार्ट कर दो। कैसी भी पैसे की प्रॉब्लम हो रही हो, मैं गारंटी लेता हूँ आपके पैसा आना जाएगा। ये आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, व्यूअर्स वगैरह सब कर सकते हैं, आपके फ्रेंड लोग वगैरह टोटल कर सकते हैं, आपके घर वाले में लेडीज जेंट्स कोई भी कर सकता है। अच्छा। कैसे भी पैसे की प्रॉब्लम आ रही हो 100% सॉल्व होगी। और ये सारी शुक्र की भी रेमेडीज हैं, क्योंकि पैसा शुक्र हैंडल कर। शुक्र की रेमेडी, राहु अगर आपका अच्छा नहीं है, आप भोलेनाथ के मंदिर कच्चे दूध के अंदर काले तिल डाल के शिवलिंग पे अभिषेक करना स्टार्ट कर दीजिए। राहु आपका कैसा भी हो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये वाली बात। तो मुझे भाई एक चीज़ और बताओ, जैसे रेमेडीज की चलो हम लोग बात कर रहे हैं, शुक्र के लिए स्टोन कौन सा होता है? डायमंड का होता है। डायमंड व्हाइट कलर का डायमंड आता है, वो होता है। तो बहुत महंगा स्टोन है। वो तो सब मिलता है, कैसा भी है, बर्थ चार्ट देखते हैं, उसके अनुसार पता चल जाता है उसको कितने कैरेट का पहनना चाहिए, कितने कैरेट का नहीं चाहिए, उसको पहनने की जरूरत है या नहीं है। अच्छा, तो वो वाली बात है। तो मुझे एक बात बताओ, तो इसमें जैसे अगर कोई आपके पास, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके पास कुंडली लेकर आई अपने बॉयफ्रेंड की, तो उसमें पता चल जाता है इसके कितने अफेयर होंगे? बिल्कुल 100% लड़की आती है। अभी कल ही मेरे पास एक केस आया है। अच्छा। मैं जब ट्रेवल कर रहा था, कल या परसों साइड ट्रेवल कर रहा था, एक लड़की का फ़ोन आया। लड़का फ़ोन करता है, बात करता है और ब्लॉक कर देता है। जब बात करने का मन हुआ, बात कर ली, फिर ब्लॉक कर दिया, ऑल आर सब जगह से। ठीक है, उसका प्रॉब्लम अभी चल रहा है, वो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके डिटेल मैंने मंगवाई है। अच्छा, वो भी हो जाएगा, कर लेगा। क्यों? अब उसका मैंने काम क्यों हैंडल किया? क्योंकि वो लड़की उसके प्रति सीरियस है और वो उससे शादी करना चाहती है। पर लेकिन लड़का तो सीरियस नहीं है ना सर? लड़का सीरियस है, लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जीज बता रही है, लेकिन वो अभी डिक्लेयर नहीं हुए किस टाइप की, क्योंकि उनसे अभी प्रॉपरली बात ही नहीं हुई है। अच्छा, तो मुझे ये बात बताओ कि क्या क्या हमें कुंडली में, अगर मुझे अपनी कुंडली देखनी है, किसी को अपनी कुंडली देखनी है और सामने वाले की कुंडली देखनी है, तो वो क्या क्या चीज़ें देख ले कि भाई हम दोनों की कंपैटिबिलिटी? गुणांक होते हैं, गुणांक मिलने चाहिए। कई ऐसे गुणांक है सर, जैसे 18 या 17 गुणांक मिलने चाहिए, 36 नहीं मिले तो पूरे, तो 17-18 में, कहीं के 15 का भी हमने प्रॉब्लम की, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं कि 15 गुणांक मिले, तो उनका नहीं करना चाहिए। उनको भी हम कुछ पूजा वगैरह करके उनका शादी करवाया है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अच्छा। वो हमको बोलते हैं सर पंडित जी कुछ रास्ता निकालिए, भले गुणांक नहीं मिल रहा है तो हम उसको, वो भी रास्ता है, कुछ रेमेडीज होती है, वो हम बताते हैं। दोनों भगवान भोलेनाथ, मैं क्या बोलता हूँ, अगर इंसान को अगर अपने 9 ग्रह ठीक करने हैं तो भोलेनाथ को पकड़ लीजिए आप। अच्छा। डेली बेसिस पे भोलेनाथ के मंदिर जाना स्टार्ट कर दीजिए। शनि भगवान के गुरु कौन है? भोलेनाथ। न्याय का देवता शनि भगवान को किसने बनाया? भोलेनाथ ने। तो मतलब अगर आपको शुक्र की जगह बाकी 9 के 9 ग्रह, 8 के 8 ग्रह भी ठीक करने हैं तो टोटल भोलेनाथ के मंदिर आप चले जाइए। और सबसे अच्छा और भी एक में रेमेडी जो है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है और मैं सबको बताता हूँ। 7 नाज होते हैं, 7 अनाज, वो मिक्स करके आप
पक्षियों को डालना स्टार्ट कर दीजिए, तो उसके आप सब ग्रह ठीक हो जाएंगे। अच्छा, उससे भी सारे ग्रह ठीक हो जाते सब हैं? अच्छे ग्रह ठीक हो जाएंगे। सुबह डेली बेसिस पे आप डालना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, तो मुझे भाई एक बार, जैसे हमने अच्छी की तो बात कर ली कि शुक्र ग्रह आपका अच्छा है तो आपको प्यार व्यार सब कुछ मिलेगा, सब मतलब अफेयर्स वफेयर्स भी रहेंगे। अगर आपका खराब है तो क्या होगा? खराब है तो वो भले कितना भी लव अफेयर में जाएगा, उसको कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा कोई चीज़ में। भले उसको कितनी भी लड़की पसंद आ गई, लव अफेयर में वगैरह में धोखा, डिप्रेशन। जैसे मान लो लव अफेयर में ये लड़की से प्यार करता है, उसको ये लड़की नहीं मिली, और फॉर एग्जांपल जैसे वो लड़की किसी दूसरे को मिल गई, तो वो डिप्रेशन में हो जाएगा कि ये लड़की नहीं मिली उसको, क्योंकि उसकी वो लड़की नहीं मिल रही है, उसका शुक्र नीच है। ये सब शुक्र ही करवाता है। मैं क्या बताऊं सर, मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है जिनके शकल का अता पता नहीं है, और हीरोइन जैसी उनकी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, अगर उनको दोनों में बाजू में खड़ा करे ना, तो आप बोलोगे कि ये किसको कैसे मिल गई। पर लोग कहेंगे नहीं कि उसका शुक्र पावरफुल कि भाई वो हो सकता है नेचर का अच्छा हो। शुक्र ऐसा देख लो, वो टैलेंटेड आदमी है, ये हो गया। शुक्र अच्छा है तो वो टैलेंटेड आदमी है। मतलब ऐसे बातचीत में अच्छा होगा। शुक्र का मतलब ये नहीं होता है सर, ये होता है शुक्र उच्च का होना। हाँ, जो आदमी का एक्सप्रेशन होता है ना, उस पर अट्रैक्शन पड़ता है लड़की का। अब भले वो काला हो, चाहे कैसा भी हो, बदसूरत हो, लेकिन उसका शुक्र पावरफुल है ना, तो लड़की का ऑटोमेटिक माइंड अट्रैक्ट हो जाएगी वो उसके प्रति। एक बात बताओ, शुक्र जैसे अगर हम 12 घर होते हैं ना हमारे, अरे जैसे आप मुझे वैसे बताओ, एक पहले घर में होगा, दूसरे घर में होगा, तो क्या क्या इफेक्ट डालता है शुक्र? देखो, पहला होता है जो तन स्थान होता है। हाँ, लगन 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 नहीं, देखो जैसे सर बेसिकली क्या है, शुक्र की जगह होती है। हाँ। यही जगह, जैसे किसी का शुक्र केंद्र में पड़ा है। हाँ, 12 भाव की तो चलो अपन बात करें या नहीं करें, लेकिन बेसिकली मेन बता दो। हाँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर। इसमें क्या होता है, केंद्र भाव होते हैं 4। अच्छा, जिसमें केंद्र भाव में क्या होता है सर, केंद्र भाव में अगर किसी का शुक्र पड़ा है, तो उसका 100% अगर उसकी वाइफ बहुत खूबसूरत आएगी। अच्छा, 100%। अब वो लड़का भले कैसा भी हो, ओके, चाहे बदसूरत है, चाहे गंद। मैंने कई ऐसे देखे हैं जो विकलांग है, हाँ, और बिल्कुल दिखने में भी सुंदर नहीं है, और उनके हीरोइन जैसी लड़की है ये, क्योंकि उनका शुक्र केंद्र में पड़ा है। अच्छा, शुक्र अगर केंद्र में पड़ा है तो उसकी वाइफ बहुत खूबसूरत आएगी। ओके, सप्तम स्थान में शुक्र पड़ा है, पार्टनरशिप का स्थान होता है, वाइफ खूबसूरत आएगी। ओके। पहला स्थान है तो वाइफ खूबसूरत आएगी, केंद्र का जो स्थान होता है उसमें। और शुक्र का वैसे शुक्र कौन से हाउस का वो होता है लॉर्ड? शुक्र कैसे सर? जैसे हर एक प्लेनेट का एक एक हाउस का लॉर्ड होता है ना, शुक्र वो स्वामी के हिसाब से देखा जाता है। अच्छा। कि इसका स्वामी, जैसे दूसरे इसका स्वामी है शुक्र, तो वो कहाँ पे पड़ा है। हाँ। वो अगर किसी के साथ बैठा है, किसी के नीचे है, या कि अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दिया, मैंने किसी का बर्थ चार्ट देखा, कोई जैसे म्यूजिशियन था, उसका सूर्य के साथ शुक्र पड़ा है। अब वो क्या है, वो मैंने शायद फॉर एग्जांपल आपको नहीं दिया, वो क्या है, स्कूल में म्यूजिक टीचर है। ओके। तो उनका राग वगैरह बहुत अच्छी है, गाने में बहुत अच्छी है। वो प्रैक्टिस भी करते हैं, कई ऑडियंस मतलब ये जब होते हैं ना शोज वगैरह, वहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन हर बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अच्छा, आए मेरे पास, मैंने देखा उनका सूर्य के साथ शुक्र पड़ा हुआ था। तो सूर्य के हाँ, साथ तो सूर्य से शुक्र जल गया। बिल्कुल। ठीक है, तो इस वजह से शुक्र, ये जो संगीत वगैरह है ना, एंटरटेन वगैरह, ये शुक्र का ही है। तो वो नहीं, मैंने कहा नहीं सर, आप ट्राई मत कीजिए। अच्छा, ट्राई करने से कुछ मतलब नहीं, आप जैसे हैं वैसे रहिए। भले आपकी इच्छा है, हाँ, आपके फीलिंग्स है, सपने हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ, लेकिन आप छोड़ दीजिए। अच्छा। उन्होंने बाद तो में आप कुंडली देख कर ऑडिशन वगैरह देना, लड़की के पीछे मत भाग, कोई फायदा नहीं कोई होने वाला। फायदा नहीं, ऑडिशंस वगैरह देना बंद कर दिया सर ने। और आज वो अपने स्कूल में म्यूजिक टीचर है। अच्छा। और घर पे म्यूजिक एकेडमी खोल रखी है, घर पे लड़के आते हैं सीखने के लिए, और अच्छा काम चल रहा है। तो संतान के लिए भी शुक्र ही रिस्पॉन्सिबल है मुकेश भाई? संतान के लिए सर वो डिपेंड करता है बर्थ चार्ट में। कई बार ऐसा होता, कोई जरूरी नहीं है 5वां स्थान जैसे संतान का होता है, ये होता है तो उसमें ग्रह कोई दूसरे पड़े हैं। कई है संतान का, किसी के संतान नहीं होती है तो किसी के पितृदोष होता है, तो पितृदोष की वजह से भी घर में जैसे किसी के बरकत नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ग्रह कलेश हो रहे हैं, तो ये पितृदोष की वजह से भी होता है कई। अच्छा। हाँ, पितृदोष, क्योंकि सर्वदेवों में देव पितृदेव जो होते हैं भगवान के चरणों में बैठे रहते हैं। वो उन्हीं के द्वारा हमको देते हैं, भगवान के द्वारा ही, भगवान जो होते हैं ना ईश्वर, वो पितरों के द्वारा हमको देते हैं, अगर हम पितरों से कुछ मांगे तो। ये वाली बात है। और पितरों को हमेशा खुश करना बहुत जरूरी है। कई लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लेडीज का देखा था, तो उसके क्या छोटा बच्चा था, आकस्मिक निधन हो गया उनका एक्सीडेंट से।
ओके। छोटा सा बच्चा था 15 या 16 साल का। उसके घर में कुछ काम सही नहीं हो रहा है, लड़ाया झगड़े, जबकि औरत बोल रही थी हमारे घर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो हमारे पास आए, मैंने उनको बोला आपके पितृ दोष है, ठीक है। तो कई पितृ होते हैं जो फैमिली ट्री में कोई होता है जिनके ऊपर उनका मन होता है, जब पहले मन था जीते थे ना, तब उनके ऊपर उनके अंदर आते हैं छाया बनकर। वो बोलते हैं कि ये चीज़ है, ये कमी रह गई है। तो उनका लड़का उनके अंदर आया और कमी बताई, ये कमी हुई है। वो कमी का सॉल्यूशन हुआ, आज घर में सब सुख शांति है। मैं तो ये मानता हूँ घर में अगर आपके पितर है और आप घर में कुछ गड़बड़ हो रहा है और सुख शांति चाहते हो तो पितरों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी मैंने गाँव में देखते हो किसी के पितृ दोष है, शादी वगैरह होती है तो हमेशा जैसे अपन गणपति जी के लिए पहले थाली निकालते हैं, मीठा बनता है, वैसे पितरों के लिए भी निकालो। अच्छा, प्रसाद एक तरह से। और घर में कोई भी फंक्शन हो, एक पितरों की थाली अलग, पितरों की थाली अलग से निकालो। उनको चूकना नहीं चाहिए। वो हो जाता है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले कि हमारे को टाल दिया, हमारे को इनविटेशन नहीं दिया, एक तरह से वो वाली बात है। पहले उनको दो, पहले गणपति जी को देते हैं, हमारे जो घर में मंदिर देवी स्थान है, माता जी वगैरह ईश्वर वगैरह उनको देते हैं, फिर पितरों को भी दीजिए और फिर उनसे माफ़ी मांगिए कि हाँ भाई है पितृदेव, हमारे जो भी गलती हुई है हमें माफ़ करें और ये शादी आपको ही करनी है और आपको ही संभालनी है। कोई शादी में अड़चन नहीं आए, कोई फंक्शन में अड़चन नहीं आए, ये वाली बात है। अच्छा, वापस से हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे मुकेश भाई। मुझे अब एंड करने से पहले ना आप मुझे दो चार, जैसे कोई एक लड़का है उसको कोई लड़की पसंद है, दोनों में मतलब दोस्ती है जी, पर वो लड़का चाहता है कि वो लड़की जो है रोमांटिकली उसकी तरफ थोड़ी सी इंक्लाइन हो जाए, तो उसको क्या रेमेडी करनी चाहिए? रोमांटिकली बेसिस कैसे, किस टाइप में बोल रहे हो? रोमांटिकली मतलब मतलब वो लड़की रोमांटिक नहीं है तो? हाँ, अगर मतलब वो उसको एज अ मतलब फ्रेंड जोन में डाल रखा है उसको, लड़के को। शादी हो रखी है विदाउट शादी? नहीं, विदाउट शादी है, ऐसा हम कोई गलत काम वाली रेमेडीज नहीं मांगेंगे आपसे। दोनों अनमैरिड है, लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की भी उसकी अच्छी दोस्त है लेकिन उसको वैसे रोमांटिक वाली नजरों में नहीं देखती है। अच्छा, तो लड़के को क्या करना चाहिए? लड़के को यही करना चाहिए सर कि जैसे दूसरी लड़की ढूंढ ले। नहीं, दूसरी लड़की तो नहीं ढूंढे, अगर प्यार नहीं करता है सच्चा। नहीं, प्यार लड़का प्यार करता है तो फिर दूसरी ढूंढने की क्या जरूरत है? हाँ, तो वो उसी के लिए वो लड़की कैसे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसको क्या करना चाहिए, अपना अट्रैक्शन कैसे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि शुक्र खींचता है तो उसमें क्या करना है, तो उसको शुक्र को मजबूत करना पड़ेगा। ओके। ये किस कंडीशन पे होता है, अगर लड़के का शुक्र वीक है और लड़की इंटरेस्ट नहीं ले रही है तो लड़की को फ्राइडे को जैसे वाइट कलर की चीज होती है, अच्छा, खिलाना स्टार्ट कर दो। एक्चुअली मैं इन चीजों को मैं नहीं मानता हूँ, इतनी सारी रेमेडीज को। अब आपने पूछ ही लिया है तो मैं ये बताता हूँ। हाँ, जैसे मिल्क शेक हुआ, वाइट कलर की चीजें हुई, शॉपिंग करवा दो लड़की को। हाँ, लड़की को शॉपिंग करवा दो। या लड़की के लिए आप सबसे अच्छा मैंने बताया ही है, अगर नहीं हो रही है तो आप अकेले इसके गजानन जी मंदिर चले जाइए, अकेले और वहाँ दुआ कीजिए कि मैं इस लड़की के, अगर वो लड़का सीरियस है लड़की के प्रति, ऐसे गलत इंटेंशन से मत जाना मंदिर। मैं तो कहूँ कहीं कोई मंदिर पे गलत इंटेंशन से नहीं जाना। गणेश जी के पास गलत इंटेंशन लेके फिर तो जिंदगी में कोई लड़की नहीं मिलेगी। तो फिर नहीं मिलेगी। तो वो इंटेंशन से गया, हाँ लड़की नहीं मिली, 100% इंटरेस्ट लेगी। कई ऐसे केसेस आते हैं, कहाँ लड़की प्यार कर रही है। अभी मेरे पास गोल्फ कंट्री का एक केस चल रहा है, शादी हो गई, हस्बैंड टाइम नहीं दे पा रहा है। ओके। शादी हो गई है, हस्बैंड टाइम नहीं दे पा रहा, बिजनेस इतना है, बहुत अच्छा ग्रोथ कर दिया तो टाइम नहीं दे पा रहा है। उनका बाहर बहुत ज़्यादा विजिट रहता है, कभी इस कंट्री गए कभी इस कंट्री गए। लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो गया। क्या वो लड़की इंडिया में ही है? नहीं, वो उधर ही है। वो भी उधर ही है? उधर इंडिया बहुत रहते हैं अपने वहाँ। हाँ। तो एक्स्ट्रा मैरिटल जब बाद में हस्बैंड को पता चली तो कैसे मेरे नंबर पता चले होंगे, किसी ने मेरा कांटेक्ट करवाया होगा। आप एक्सपर्ट हो वैसे लव प्रॉब्लम? नहीं सर, लव अफेयर नहीं, हम किसी का अच्छा करने के लिए बैठे हैं। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, एक्सपर्ट मत इन द सेंस लाइक अच्छे सेंस में। अच्छे सेंस में हम सबका अच्छा करते हैं। हाँ। फिर उन्होंने हमको कॉल किया, तो अब कहाँ से मैं, हमारा कांटेक्ट मिला पता नहीं, कांटेक्ट किया, ऐसी ऐसी बातें पंडित जी। मैंने कहा कितना टाइम हो गया, टाइम नहीं दे रहे हो वाइफ को? किस बहुत टाइम हो गया, फोटोज़ वगैरह। वो उसकी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इतना डूब गई थी, अब उसको उसके हस्बैंड में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। अच्छा, उसको चाहिए ही नहीं अब नहीं चाहिए, तो भाई business क्योंकि वो इच्छा मर गई। टाइम से वो उसको टाइम नहीं दे पाया ना, तो उसकी वजह से गैप आ गया। अब वो गैप को कोई नहीं मिटा सकता, ठीक है ना। वो गैप आने से इसकी जो नज़दीकी है किसी और के साथ अटैचमेंट हो गई, तो वो उस नज़दीकियों को कोई नहीं हटा सकता और इस दूरियों को कोई नज़दीक में ला नहीं सकता। वो वाली कंडीशन हो गई, मरना चाहे तो भी नहीं मर सकता, वो वाली बात हो गई।
बिल्कुल सही है ना। तो उन दोनों को हमने बुलाया, लड़की ने भी पूरी स्टोरी बताई हमारे को। ओके मैंने उनका काम किया था, एक जगह कोई हमारी जगह है गुरुजी की, वहाँ पे ले जाके। ये रियल केस है सर। अटैचमेंट इतना हो गया, महीना भर रहे थे इंडिया में, इंडिया के ही है वो, महीना भर रहे थे यहाँ पे, लेकिन बिजनेस इतना था। अब देखो वो यहाँ 1 महीना रहे ना, तो उधर उनको बिजनेस का लॉस लगा बहुत जोरदार। क्यों? बहुत टॉप का बिजनेस था उनका। ओके पंडित जी मेरे को लगेगा लॉस तो जाने दो, पर आप ये बीवी चाहिए मुझे, मेरे को बीवी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम वगैरह कुछ होला, ब्रेन वॉश किया, बीवी को भी साथ में बैठ के कुछ एक प्रयोग करवाए, उसके बाद उसका हो गया। फिर उसने अपनी जगह चेंज कर दी, अपना बिजनेस जो सेटअप था ना वो कोई दूसरी कंट्री में सेट कर दिया। आज बेस्ट है, कोई टेंशन नहीं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल लाइफ अपनी। अच्छा अब कैसा भी काम हो ना, बीवी बोल देना कि आज ये काम है यहाँ चलना, तो पहले काम छोड़ के पहले अपने बीवी कर, क्योंकि टाइम देना जरूरी है सर। बिल्कुल वो तो है। बीवी देखो सर, मैं ऐसा नहीं, हाँ गलत था कि उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया, लेकिन वो उसकी जगह सही भी थी, गलत नहीं थी। टाइम देना भी जरूरी है। बिल्कुल, नहीं तो बेचारी अकेली लड़की और क्या ही करेगी। बिल्कुल टाइम देना चाहिए। अगर आप नॉर्मल वे में अगर किसी आदमी को उसकी वाइफ टाइम नहीं दे तो आदमी को कैसा होगा? अगर किसी इंसान को फिजिकल रिलेशन नहीं मिले, ये नॉर्मल है, एज ए साइंस के तरीके से देखें, अगर कोई इंसान फिजिकल नहीं हो, जैसे कि 1 महीना नहीं किया फिजिकल, 2 महीना नहीं किया, 3 महीने का, तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, माइंड बिल्कुल काम नहीं करेगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, वो चाह कर भी किसी चीज़ में मन नहीं लगा पाएगा। फिजिकल होना जरूरी है। फिजिकल हमेशा माइंड को एकदम, मतलब ये देख लो ना, पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है एक तरह से, तो ये जरूरी है। अगर किसी आदमी को आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना कमरे में बंद कर दो, पागल हो जाएगा, वो रह जाएगा एक तरह से। कैसे भी दूसरा मत दो, लेकिन फिजिकल तो एक इंसान अगर कैसा भी इंसान हो, चाहिए तो चाहिए। बिल्कुल सर, ये सर है। तो सर ये जो शुक्र है ये हमारी सेक्सुअल अर्जेस और उस सबको कंट्रोल करता है। बिल्कुल सर, कंट्रोल करता है। जिसका स्ट्रांग होगा उसको ज्यादा सेक्स चाहिए, जिसका कम स्ट्रांग होगा उसको कम चाहिए। वो डिपेंड बर्थ चार्ट के ऊपर, अगर जैसे कुंडली सामने आती है उसके अनुसार हम देख लेते हैं। अच्छा, वो ऐसे देख लेते हैं। तो ये कौन से घर में बैठा होगा जिसको ज्यादा चाहिए? नहीं, वो घर का वो ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता है, वो सब बर्थ चार्ट में देखते हैं ना कि आप शुक्र कैसी स्थिति में है। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे आप कभी लोगों की कुंडली मिलाते होगे तो देखते होगे कि यार इसको तो बहुत ज़्यादा चाहिए और ये लड़की को उतना नहीं चाहिए, लड़की को बहुत ज़्यादा चाहिए, लड़का उतना नहीं कर सकता। तो फिर कुंडली मिलाने के टाइम आप देखते होगे ना कि ये दोनों सही ढंग से नहीं मिलेंगे, फिजिकली मैच नहीं हो रहा इनका। नहीं, लगभग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लगभग कुंडलीज वगैरह आ जाते हैं, मैच होता है। लेकिन ऐसे जो मैंने फॉर एग्जांपल केस आपको एग्जांपल दिया था वो लड़के का, कि वो उसका दूर दूर भाग रहा था लड़की से, ऐसे केसेस तो 1000 नहीं 1 लाख में से एक बोल देते हैं, बाकी ऐसे केसेस नहीं आते। लगभग अच्छे मिलने वाले केसेस ही आते हैं। अच्छा, आजकल नॉर्मल रूटीन में, हाँ ठीक है, हम कह सकते हैं खान पान की वजह से ये फिजिकल का थोड़ा नहीं हो पाता है, बाकी फिजिकल का इतना प्रॉब्लम। इम्पोटेंसी भी हो जाती है शुक्र की वजह से, अगर बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ है तो। इम्पोटेंसी मतलब नपुंसकता तो सर हो जाती है, लेकिन वो उसका किस टाइप में पड़ा है उसके ऊपर देखा जाता है, किस घर में पड़ा है। फिर रेमेडीज भी, ऐसा नहीं है हर चीज का सॉल्यूशन है, रेमेडीज भी है उनकी हमारे पास, तो करना चाहिए। जैसे रूम के अंदर आप हस्बैंड वाइफ का फोटो रखो, ओके, और हमेशा फ्रेग्रेंस रखो रूम के अंदर, उससे शुक्र अच्छा रहता है, फीलिंग्स होती है, रोमांटिक वाली फीलिंग्स आती है। थोड़ी सी लो लाइट रखो, लो लाइट रोमांटिक सेटिंग, हाँ वो जो भी है रोमांटिक सेटिंग, जैसे गुलाब के फूल रखो, वो रोमांस पैदा करती है। हर इंसान के अंदर नेगेटिव एनर्जी, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, आपके अंदर भी एक एनर्जी है, ठीक है ना, पॉजिटिव एनर्जी होगी तो मेरे को पॉजिटिव चीजें देगी, वो चीज है। अब मैं आपसे अट्रैक्ट हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह ये अच्छी है, तो ये आपकी एनर्जी एक तरह से बिल्कुल वो होती है। हर इंसान के अंदर एनर्जी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन वो किस टाइम क्या शो करती है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। ओके, ये वाली बात होती है। तो भाई जल्दी से अंत करने से पहले मुझे अब 4-5 अच्छी रेमेडीज़, क्योंकि फिर नहीं तो लोग बहुत गालियाँ देते हैं, पूरा 1 घंटे का एपिसोड बना दिया, हमें रेमेडीज़ तो बताई नहीं। 2-3 तो आपने बता दी ऑलरेडी, भगवान शिव की आपने बता दी कि भाई आपको शुक्र क्या, बल्कि बाकी के सारे 8 ग्रह भी अच्छे करने हैं तो भगवान शिव के पास चले जाओ आप मंदिर। अब कई जगह ऐसा होता है कि मंदिर ही नहीं है, कई लोग गल्फ कंट्रीज़ में रह रहे हैं, वहाँ पे मंदिर ही अवेलेबल नहीं है, तो बेचारे कैसे करेंगे? घर पे तो शिवलिंग रखना नहीं चाहिए, लोग कहते हैं, कुछ लोग रखते भी हैं, पर मेरे हिसाब से तो नहीं रखना चाहिए। लेकिन सर आजकल बाहर की कंट्रीज में मेरे पास कॉल आते हैं, लगभग सब मंदिर है, पानी नहीं चढ़ाने देते। पानी लगभग है सर,
ऐसा कुछ नहीं। मेरी सिस्टर दुबई में रहती है, उसको किसी ने मेरे को, हाँ, गोल्फ कंट्री में ये प्रॉब्लम है। मैंने एक जैसे मेरी लेडीज है शायद दुबई को गोल्फ कंट्री में शायद है, मस्कत या ओमान में है, हाँ। वो बोलते हैं हमारे यहाँ जैसे हम कोई जैसे उनका विसर्जन होता है ना, गणपति विसर्जन, हाँ, वो कि नहीं हम कर है ना सकते। वहाँ पे ज्यादा ढोल डमाके के साथ नहीं कर सकते, यहाँ अलाउ नहीं है। वहां पे मंदिर में शिवलिंग है, आप वहां जाओ, दर्शन वर्शन करो, हाथ वाथ जोड़ो, लेकिन आप उस पे पानी नहीं चढ़ा सकते, आप उसके ऊपर जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं तो आप घर पे लेके आप नहीं कर सकते। घर पे लेके आ सकते हो शिवलिंग, घर पे अच्छा, चढ़ा दो, घर पे मंदिर में छोटा सा देवस्थान में, शिवलिंग। हाँ, जो उसमें पानी का पात्र होता है उसके अंदर रख दो, छोड़ो के जरा, उस पानी को किसी पेड़ के अंदर डाल दो। ठीक है। अब कोई घर पे नहीं ला सकता तो वो क्या करे, और मंदिर भी नहीं जा सकता, मतलब मैं वैसी वाली रेमेडी पूछ रहा हूँ आपसे। शुक्र को अच्छा करना है, शुक्र को अच्छा करना है, परफ्यूम लगाइए। परफ्यूम, वो ये कोई शुक्र शुक्र का ये वो होता है? कहीं नहीं लगाना है, अच्छे ब्रांडेड परफ्यूम यूज में लीजिए, ब्रांड अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा इत्र का प्रयोग कीजिए। अच्छा। इत्र होता है, इत्र से थोड़ा अच्छा रहता है शुक्र। और ब्रांडेड कपड़े पहनिए, शूज वगैरह वगैरह ब्रांडेड, अच्छे अप टू डेट रहिए, ये रहे तो आपको शुक्र अच्छा पावरफुल हो जाएगा। वो तो लग्जरी अगर मिल रही है तो शुक्र आपका अच्छा ही है, अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहन कई ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन उठते नहीं है 2-2 3-3 बजे तक दोपहर को, उठते हैं 4 बजे खाना खाते हैं, फिर वापस 5-6 बजे फोन लेके बैठ जाए, 2 दिन स्नान नहीं करते हैं, पैसा खूब पड़ा है, क्या लेके बैठ जाते हैं? फोन लेके बैठ अच्छा, जाते हैं। फोन लेके, मुझे लगा फोन लेके नहीं बैठ नहीं, जाते हैं। फोन सर, फोन लेके बैठ जाते हैं, फिर वो नहाते ही नहीं है, ठीक है, और उनकी इतनी औकात है वो नहाने वाला भी रख सकते हैं कि हाँ मैं खड़ा रहूं, आप मेरे को नहला दो। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान रखना है, शुक्र अपने आप अच्छा हो जाएगा। एक केस आया था मेरे पास, मैंने एक लड़की का जन्माक्षर देखा था, अच्छा, उसके विदेश योग में प्रॉब्लम आ रही थी, विदेश योग में? वीज़ा नहीं मिल रहा था। ओके। मैंने उसका बर्थ चार्ट देख के, उसका कैलकुलेशन करके, मैंने उसको एक ही चीज़ बोली, तो शनि भगवान के मंदिर जाना स्टार्ट कर, ठीक है, 1 महीना चला जा शनि भगवान के मंदिर हर शनिवार, नहीं तो रोज चला जा और हाथ जोड़ के आ जा, मतलब अटेंडेंस दे के आ जा मंदिर में। कि कितने बजे जाऊँ? मैंने कहा सुबह नहा धो के, 2 बजे तो मैं उठता हूँ, कैसे जाऊँगा सुबह? मैंने कहा तू 3 बजे उठे लेकिन जाना है तेरे को, भले मंदिर के दरवाजे बंद हो जाए लेकिन तेरे को तेरी हाजिरी देनी है वहाँ पे। 1 महीना किया, वीज़ा मिल गया उसको। अच्छा, 100% उसको वीज़ा मिल गया। शनि भगवान देख रहे हैं ना, भले कैसा भी हो, बंदा लेट ही आ रहा है लेकिन आ तो रहा है, हाजिरी दे रहा है अपनी। 100% उसको वीज़ा मिल गया, आज वो बाहर है। अच्छा। तो ये रियल बात है सर, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो मुकेश भाई, एक अनरिलेटेड सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे आपने बीच में बोला था आप ये रेमेडीज वगैरह पे बिलीव नहीं करते ज़्यादा, तो ये जो ऑनलाइन रेमेडीज जो लोग बताते हैं, सर एक बात बताए सर, अगर आप रेमेडीज करके भी कितना करोगे, मैं आपको भगवान के रिलेटेड ही बताऊंगा जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो, हर इंसान नॉर्मल तरीके से कर सकता है। आजकल का ज़माना है सर, रेमेडी के लिए आप टाइम नहीं निकाल सकते, ये करो ये करो। सुबह नहा धो के मंदिर गए, मंदिर में भोलेनाथ के मंदिर गए, जो भी रेमेडी करनी है, हमारे पास क्लाइंट रहते हो तो मैं मंदिर से रिलेटेड ही उनको बताता हूँ और उनका सबका अच्छा होता है। अच्छा, भोलेनाथ से बढ़कर कोई नहीं है, बाकी ज़्यादा ये ब्रह्मांड के बाहुबली कौन है? वही है, भोलेनाथ। वहाँ मंदिर चले गए तो फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, वहाँ जाने से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा।